लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 विद ऑफ द नेशनल इनकम। पार्ट 1 में हमने देखा था फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। अब हम देखेंगे इसमें एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को दिक्कत आ जाती है ये टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। और ये टॉपिक वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये डिफ़िकल्ट ज़रा भी नहीं है। अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे ना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से इसको लिखना शुरू कर दोगे। तो ये टॉपिक कौन सा है सर? ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे होता है, इसका आंसर क्या है, एक्चुअली ये वर्कआउट कैसे होता है, इसको अपन अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। क्लियर है क्या? तो इसके लिए आप सबसे पहले आप आपकी टेक्स्ट बुक ले लीजिए साथ में, और हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसे कैसे दिया है, फॉर उसका मतलब क्या है, हम लोग प्रॉपरली इस तरीके से एकदम अच्छे देख लेंगे। क्लियर है? चलो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको एकदम डायग्राम अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ जाएगा। ठीक है? हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को चालू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब पता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेसिकली ना क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का ज़रूरत होता है क्या? हाँ सर। कोई भी प्रोडक्ट देख लो आप, कोई भी प्रोडक्ट विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? तो चलो, अभी सर इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से क्या लेना देना, अब मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हाउ डज इट मेक्स वेरी मच इंपॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम विद 2 सेक्टर। ठीक है? ये आपका जो क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है? मैंने क्या बोला, इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं बच्चा? इकोनॉमी में बच्चे होते हैं सेक्टर, 2 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 2 सेक्टर। कौन से सेक्टर होते हैं? एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। लिख लेते हैं चलो इसको भी अच्छे से। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है फर्म वाला। ठीक है? कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? 2 सेक्टर होते हैं सर। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है फर्म सेक्टर। अभी हाउस होल्ड कौन सा होता है सर? हमारा सेक्टर, द हम, मतलब बेसिकली जो हाउस होल्ड वाले लोग होते हैं वो हम होते हैं, हाउस होल्ड। और बाकी के जो होते हैं वो जो दूसरा वाला सेक्टर, दैट इज़ फर्म। फर्म मतलब कौन सा सेक्टर सर? बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर इज कॉल्ड एज फर्म सेक्टर। ठीक है? अब बेसिकली देखो इसमें कैसे होता है ना, अभी हम जो हाउस होल्ड रहते हैं वो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं सर। हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे? हाउ कैन वी प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सो बेसिकली हम लोग देखो, अभी आपके पेरेंट्स होंगे, अभी समझो वन ऑफ योर पेरेंट्स माइट बी वर्किंग पेरेंट्स। अभी वर्किंग पेरेंट्स मतलब कैसे ना, कि देखो आपके समझो डैडी है, वो क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज जाके, मतलब जॉब की सर्विस जाके रेंडर करते हैं। तो उनको इन रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी या फिर वेजेस। समझ में आया क्या? तो हाउस होल्ड के पास होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मतलब लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर। ठीक है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। ठीक है? अब मेरे को एकदम दिमाग लगा के बोलना, ये हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म। अब मेरे को एकदम अच्छे से बोलना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड जब फर्म को देता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फर्म क्या करता है? फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है और बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है? बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? इतना समझा? हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसे मैंने बताया, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है ज़मीन पड़ी हुई है, आपने क्या किया? एक बिजनेसमैन को ज़मीन दे दी। तो आप क्या फोकट में उसको ज़मीन दे दोगे? नहीं, हम उसको रेंट पे देंगे। नेक्स्ट, आप लेबर हो, मतलब समझो आपके मम्मी या फिर पापा जो वर्किंग पेरेंट्स है वो जाके कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी में काम करते तो क्या फोकट में काम करते? नहीं। तो जो काम करते हैं ना जाके, उनको बोलते हैं लेबर। बराबर? अगर आपके पास
एक्सेस पैसा होता है, तो हम एक्सेस पैसा समझो किसी को उधारी पे देते हैं, लोन पे देते हैं किसी बिजनेसमैन को, तो हो गया कैपिटल। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स हैं जो एक हाउस होल्ड देता है, इन सबको इकट्ठे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो एक हाउस होल्ड सेक्टर देता है फर्म वाले सेक्टर को। ठीक है, और बाद में जो तो बाद में जो ये फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है और क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो अपना हो गया एक फ्लो। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हाउस होल्ड फर्म को देता है तो क्या फोकट में देता है क्या, नहीं, वो इन रिटर्न में हाउस होल्ड को उसके लिए पैसे देता है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। समझो, लैंड मैंने आपको दिया है, समझो फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो और मैंने मेरी लैंड आपको दे दी है, तो मैं आपको फोकट में नहीं दे रहा हूँ, वो लैंड का आपसे मैं क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेंट, आई एम चार्जिंग रेंट फ्रॉम यू। तो जैसे लैंड पे रेंट मिलता है, अगर आपके मम्मी या फिर डैडी जो काम करते हैं दूसरे कंपनी में जाके, उनको इन रिटर्न में वेजेस या फिर सैलरीज मिलती है। नेक्स्ट, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर पे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है, तो हाउस होल्ड जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, इन रिटर्न में उनको मिलता है फैक्टर पेमेंट। इन रिटर्न में क्या मिलता है उनको, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म है ना उनको क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। ध्यान से देखना, क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या क्या होता है बता दो, रेंट होता है सर, लैंड है तो रेंट होगा, लेबर है तो वेजेस होगा, कैपिटल है तो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और एंटरप्रेन्योर है तो ये होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, स्टार्टिंग में देखो इनके पास कुछ पैसे थे, नहीं थे, इनके पास कुछ पैसे थे क्या, नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, पैसे कमाने के लिए अपनी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसको दी, फर्म को दी। तो फर्म ने उनको क्या दिया, तो देखो हाउस होल्ड ने क्या दिया, अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया फर्म को, तो फर्म ने इन रिटर्न में उनको क्या दिए, पैसे दिए। अभी ये लोग ने अपनी, देखो इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने अपनी सर्विसेज बेची किसको, फर्म को, तो फर्म ने उन सर्विसेज के लिए इनको पेमेंट किया। क्लियर है, अब इनके पास पेमेंट आ गए। अब ध्यान से देखना, हाउस होल्ड वाले गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए उनके पास अभी पैसे है क्या, हाँ सर उनके पास अभी पैसे है, तो गुड्स एंड सर्विस फर्म प्रोवाइड करके देता है। गुड्स एंड सर्विस जो फर्म ने बनाया, देखिए गुड्स एंड सर्विस जो फर्म ने बनाया वो कौन खरीदते हैं, हाउस होल्ड खरीदते हैं, और हाउस होल्ड खरीद के उनके लिए क्या करते हैं, वो पेमेंट करते हैं फर्म को। क्लियर है, समझा। देखो स्टार्टिंग में इनके पास पैसा था, नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया, अपने सर्विसेज को बेचा फर्म को, और फर्म ने उन सर्विसेज के लिए इनको पैसा दे दिया हाउस होल्ड को। इतना क्लियर हुआ। अभी बाद में क्या हुआ, फर्म ने उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अपने गुड्स एंड सर्विस बनाए और किसको बेचे, हाउस होल्ड को बेचे, और हाउस होल्ड ने उन गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए अपने पास जो भी पैसा आया था वो फिर से फर्म को दे दिया। मतलब एट द एंड ऑफ द में हाउस होल्ड के पास तो पैसे रहते ही नहीं है, और ये ऐसा ही होता है। क्लियर है, क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, वी टेंड टू परचेज द गुड्स एंड कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, और फर्म को गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए भी हम लोग ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। क्लियर है क्या, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अभी सबसे पहले हाउस होल्ड के पास पैसे नहीं है पर उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, एक बार लास्ट बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। हाउस होल्ड के पास पैसे नहीं है तो उन्होंने सोचा जो हमारे पास चीज़ें पड़ी है, जैसे हम लोग खुद जाके कहीं पे काम कर सकते हैं तो उससे हमारे लिए पैसे बन पाएंगे, या फिर हमारी लैंड है उसको हम लोग दे देंगे, हमारे पास अगर ठीक है लैंड है तो हम उसको रेंट पे दे पाएंगे। तो हाउस होल्ड क्या करता है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देता है फर्म को। क्लियर है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देता है और इन रिटर्न में उनसे पैसे कमाता है, जो हो गया फैक्टर पेमेंट। क्लियर है क्या। अब पहले इनके पास पैसे नहीं थे, अभी इन्होंने जैसे अपने सर्विसेज प्रोवाइड की उनको रिटर्न में पैसे मिल गए। इतना क्लियर है। अभी फर्म ने क्या किया, जैसे ही उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। अब काम चालू कर दिया इन सेंस दे स्टार्टेड द प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे ही उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया ना बच्चा, जैसे ही उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज, और उन्होंने मार्केट में बेचा। मार्केट में मतलब हम जैसे ही लोग होते हैं जो हम लोग पैसे कमाते हैं कि हम हमारा क्या करें, डेली लाइफ हमारा रूटीन लाइफ हम लोग क्या करें, हमारा रूटीन लाइफ को हम लोग कर पाए, मतलब ऑपरेशन कर पाए। ठीक है, सो दैट इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड कमोडिटीज वी अर्न इनकम। तो गुड्स एंड कमोडिटीज फर्म बना के देता है और हम उन गुड्स एंड कमोडिटीज को परचेज करते हैं। तो हाउस होल्ड के पास जो भी फिर से मतलब पैसा आया था ना, वो हाउस होल्ड ने पूरा स्पेंड कर दिया ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, स्पेंड कर दिया। तो हम लोग इधर से पैसा इनके पास फिर से चला जाएगा। समझा क्या। तो हम लोग लिखेंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
फिर से एक बार देख लेते हैं। दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देते हैं, बराबर। तो एरो ऐसा जाएगा, फर्म को दिए थे तो इनके पास गए। फर्म ने उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विस बनाया, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को दिया। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, फोकट में तो नहीं दिए, तो ये लोग उनके लिए फर्म मतलब हाउस होल्ड ने फर्म को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो फर्म ने उसके लिए उनको पेमेंट किया। देखो पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, एफपी मतलब फैक्टर पेमेंट, इन्होंने इनको बना के दिया। दैट इज ये देखो, इन्होंने इनको बना के दिया। हाउस होल्ड ने मतलब अपने फर्म को मतलब क्या दिया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका इनकम इन्होंने फर्म ने हाउस होल्ड को दिया। तो देखो एरो देखो ऐसे जा रही है, इधर तक क्लियर है। अभी उसके बाद क्या हुआ, अभी हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, तो जो गुड्स एंड सर्विस फर्म ने बना के देना उनके लिए उन्होंने पेमेंट कर दिया। क्लियर है, आई होप आपको समझा होगा। तो अगर आप देखोगे ना, तो दो सर्कल बने, एक आउटर सर्कल बना और एक इनर सर्कल बना। इनर सर्कल में पैसा नहीं आ रहा है, इनर सर्कल में देखो सिर्फ चीज़ें जा रही है। यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए और यहाँ से गुड्स एंड सर्विस बन के आया। क्लियर है क्या। और आउटर सर्कल में देखो, यहाँ से हाउस होल्ड के पास से भी पैसे गए और फर्म के पास से भी इनको पैसे गए। समझ में आया। तो बाहर वाला फ्लो है ना, उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, बाहर वाला फ्लो है ना उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, बाहर वाला फ्लो है ना उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं मनी फ्लो। और अंदर वाला फ्लो है ना उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, अंदर वाला फ्लो इसमें मनी इन्वॉल्व है। देखो ना, सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया और अंदर वाले फ्लो से सिर्फ गुड्स एंड सर्विस बना के इनको दिया, तो अंदर वाले फ्लो में मनी होता नहीं है। आउटर सर्कल में मनी फ्लो है और अंदर वाले सर्कल में मनी फ्लो नहीं है, तो अंदर वाले सर्कल को बोलते हैं रियल फ्लो और बाहर वाले फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। अगर आपको समझा है नहीं समझा है मेरे को कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अभी इसके नोट्स सर कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार इसको बताना है, तो मैं आपको अच्छे से अभी इसके नोट्स के मार्किंग दे देता हूँ। और ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना ही होगा। क्लियर है, रफ में बनाइए, कोई कंपल्शन नहीं होता कि ये डायग्राम को ऐसे प्रॉपरली एकदम सब प्रॉपरली होना ही चाहिए, एकदम diagrammatically. You don't waste your time on the diagram, just explain them with the rough diagram also, that will help it in the basically especially in circular flow of national income only I am talking about. So more concept should be needed rather than making the decoration over there. This is one of the very important concept, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। एक बार लास्ट बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो बेसिकली देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड अनदर वन इज फर्म सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज फर्म सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द firm makes the goods and services, ठीक है। हाउसहोल्ड गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म, ठीक है। देन हाउसहोल्ड ने अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दे दिया, फर्म मेक्स द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ टू द हाउसहोल्ड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाउसहोल्ड गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म मेक द फैक्टर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड, ठीक है। देन फर्म स्टार्टेड मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव्स टू द हाउसहोल्ड एंड हाउसहोल्ड मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन द बिगिनिंग द हाउसहोल्ड हैज नो income, so for that purpose they started selling their factors of production to the firm, but after giving factors of production to the firm gave them the factor payment, so households has earned some amount of income, but laterly as the firm produced some goods and services and gave to household, firm produced goods and services gave to household laterally again spend their income in purchasing the goods and services, that is we can see that payment of goods and services. So the outer circle talks about money, so it is called as money flow, and inner circle talks about other than money concept, that is called as real flow. Am I clear? ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपका ये आंसर अच्छे से बन जाएगा। अभी हम लोग करेंगे मार्किंग की तरह, ठीक है। लेट्स गो नाउ, मेक द मार्किंग्स एंड स्टार्ट स्टडिंग विद द कंसेप्ट। समझ में आया बच्चा? चलो अभी हम लोग मार्किंग करते हैं।